नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, चाइना के न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा आर्टिकल छापा है जिसकी वजह से भारत को आने वाले टाइम में काफ़ी लॉस होगा। रशिया चाइना की मदद कर रहा है और रशिया चाइना की उस सिचुएशन में मदद कर रहा है जिस सिचुएशन में चाइना सबसे कमज़ोर माना जाता है, लेकिन रशिया उस चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्ट है। अब रशिया चाइना के सोल्जर को बर्फ में फाइट करने की टेक्निक के बारे में सिखाने वाला है और चाइना के लगभग 11 जवान रशिया गए हैं इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। लेकिन इसका जो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा लॉस होगा वो भारत को होगा, क्योंकि भारतीय सेना बर्फीली चोटी पर लड़ने में एक्सपर्ट है, उधर रशिया भी एक्सपर्ट है, लेकिन चाइना इस वजह से भारत से 2 कदम पीछे रह जाता है। गलवान घाटी की हिंसा के बाद अब चाइना को समझ आ गया था कि अगर भारत का मुकाबला करना है तो चाइनीज सोल्जर को बर्फीली चोटी पर फाइट करने के लिए रेडी रहना होगा और उनकी ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कराना होगा। इसी का सॉल्यूशन रशिया और चाइना ने मिलकर निकाला है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत गलत होगा। कहने को तो रशिया भारत का दोस्त है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो भारत के दोस्ती के चलते हुए भारत के सबसे बड़े दुश्मन को रशिया ट्रेनिंग दे रहा है। और चाइना इस टाइप की ट्रेनिंग क्यों ले रहा है? क्योंकि अगर आपके सैनिकों के पास अच्छे अच्छे हथियार हैं, अच्छे अच्छे फाइटर जेट हैं और आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन चलाने तो वो सैनिक को ही होंगे, लेकिन इसी जगह पर ही चाइना कमज़ोर पड़ जाता है। अब से करीब 1.5 महीने पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना के लगभग 60% नेवी के सैनिक मानसिक रूप से पीड़ित हैं। देखा जाए तो सिर्फ अभी रशिया 11 ही सोल्जर ट्रेनिंग लेने गए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है जब वो वहाँ से 11 बंदे ट्रेनिंग कर कर आ जाएंगे, वो आकर अपने और सैनिकों को भी ट्रेनिंग देंगे, तो भारत को आने वाले टाइम के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और भारत को अब जल्द से जल्द इस बात का रिटेलिएशन करना होगा। अगर भारत अच्छा सा रिटेलिएशन करता है तो रशिया पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा और रशिया आने वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसकी वजह से भारत को प्रॉब्लम होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।